प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की एक एक बात जीवन की हर उलझन को सुलझाने की ताकत रखती है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों से प्रेरित है। यह कहानी आपके मन को शांति देगी, आपके जीवन को नई दिशा देगी और आपको सिखाएगी कि कैसे श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हर मुश्किल में आपका साथ देता है। क्या आप तैयार हैं इस प्रेरणादायक यात्रा के लिए? तो अपने दिल को खोलें, अपने दिमाग को शांत करें और इस कहानी में डूब जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी मनोकामना कमेंट में लिखें। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। जय श्री राधे कृष्ण। नमस्ते विवेक से परिवार, स्वागत है आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल विवेक से पर। किसी समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था राधापुर। यह गांव अपनी शांत नदियों, हरे भरे खेतों और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां हर शाम लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर बांसुरी की मधुर धुनों के साथ कीर्तन करते थे। लेकिन इस शांत गांव की शांति को एक साये ने घेर लिया था। गांव में एक धनवान साहूकार रहता था जिसका नाम था माधवराव। माधवराव के पास धन दौलत, विशाल हवेली और गांव के अधिकांश खेतों पर कब्जा था। लेकिन उसका मन लोभ, अहंकार और क्रूरता से भरा हुआ था। वो गांव वालों को अपने सामने तुच्छ समझता और अपने धन के बल पर उन्हें डराता था। उसने गांव के कई लोगों को कर्ज दे रखा था और बदले में उनकी जमीनें और मेहनत छीन लेता था। इसी गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम था विवेक। विवेक का जीवन कठिन था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और अब वो अपने दादाजी हरिदास के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। हरिदास एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे जो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन का आधार मानते थे। वे हर रात विवेक को गीता की कथाएं सुनाते और कहते, बेटा, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा श्री कृष्ण पर विश्वास। विवेक अपने दादाजी की हर बात को दिल से मानता था। वो दिन में खेतों में काम करता, गायों को चराता और हर शाम मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर गीता का पाठ करता। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका मन श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के ज्ञान से भरा हुआ था। एक दिन माधवराव ने गांव में एक बड़ी सभा बुलाई। उसने एक अजीब सी घोषणा की, मैं एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं जो इस गांव के भाग्य को बदल देगी। मैं एक पहेली पूछूंगा, जो कोई इसे हल करेगा उसे मेरे खेतों का आधा हिस्सा, सोने की एक थैली और गांव की सारी कर्ज मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे और उसके परिवार को मेरे खेतों में 1 साल तक मुफ्त में काम करना होगा। गांव के लोग इस घोषणा से उत्साहित लेकिन डरे हुए थे। माधवराव की चालाकी और क्रूरता से सभी वाकिफ थे। फिर भी धन और कर्ज मुक्ति का लालच कई लोगों को आकर्षित कर गया। पहले दिन गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति पंडित श्यामलाल ने पहेली को हल करने की कोशिश की। माधवराव ने अपनी पहेली सुनाई, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, न उसका वजन होता है, फिर भी वो हर जगह मौजूद है। वो तुम्हें डर भी सकती है और तुम्हें ताकत भी दे सकती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में इसका जवाब छिपा है, बताओ वो क्या है? पंडित श्यामलाल ने घंटों सोचा। उन्होंने कहा, ये आत्मा है। आत्मा न दिखती है, न छुई जा सकती है, फिर भी ये हर जगह मौजूद है। यह हमें मृत्यु भर डर देती है, लेकिन गीता के ज्ञान से हमें अमरता की ताकत भी देती है। माधवराव ने ठहाका लगाया और कहा, गलत, तुमने हार मान ली, अब मेरे खेतों में काम करो। पंडित श्यामलाल को मजबूरी में माधवराव के खेतों में काम करना पड़ा। इसके बाद गांव के कई लोग आगे आए। कोई बोला हवा, कोई बोला प्रेम, लेकिन माधवराव हर जवाब को गलत ठहरा देता। धीरे धीरे गांव में हाहाकार मच गया। जो लोग हार रहे थे उन्हें और उनके परिवार को कठोर परिश्रम करना पड़ रहा था। गांव के लोग डरने लगे और कोई भी अब माधवराव के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
विवेक अपने दादाजी के साथ ये सब देख रहा था। एक रात जब वो और हरिदास मंदिर के बाहर बैठे थे, विवेक ने पूछा, दादाजी ये तो अन्याय है। माधवराव अपने धन और चालाकी से पूरे गांव को गुलाम बना रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या अब समय नहीं आया कि हम इस अधर्म का अंत करें? हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने मन को ऊंचा उठाओ, उसे कमजोर मत होने दो। माधवराव का अहंकार उसका हथियार है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। अगर तुम अपने मन को शांत रखकर गीता के उपदेशों का सहारा लोगे तो तुम इस अन्याय को हरा सकते हो। जाओ, उस पहेली को हल करने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तुम्हारा कर्म है सच्चाई का साथ देना और तुम्हारा हथियार है तुम्हारी खामोशी और श्री कृष्ण पर विश्वास। विवेक ने दादाजी की बात को दिल में बिठा लिया। उस रात वो मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों बैठा रहा। उसने गीता का पाठ किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे कृष्ण, आपने अर्जुन को युद्ध के मैदान में मार्ग दिखाया, मुझे भी वो बुद्धि दें, वो धैर्य दें कि मैं इस गांव को माधवराव के अहंकार से बचा सकूं। अगले दिन विवेक माधवराव के दरबार में पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। माधवराव ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तू तो वो अनाथ लड़का है जो खेतों में गाय चराता है। तू मेरी पहेली क्या हल करेगा? जा अपनी गायों को संभाल। विवेक ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं हार गया तो मैं और मेरे दादाजी आपके खेतों में काम करेंगे, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप गांव वालों के सारे कर्ज माफ करेंगे और उनकी मेहनत का हक लौटाएंगे। माधवराव की हिम्मत देखकर हंसी आई, लेकिन उसने उसे मौका दे दिया। उसने वही पहेली दोहराई, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, न उसका वजन होता है, फिर भी वो हर जगह मौजूद है। वो तुम्हें डर भी सकती है और तुम्हें ताकत भी दे सकती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में इसका जवाब छिपा है। विवेक ने आंखें बंद की। उसने अपने दादाजी की सीख को याद किया, गीता के उपदेशों को याद किया। उसने सोचा, श्री कृष्ण कहते हैं, संगम त्यक्त्वा धनंजय, बिना आसक्ति के कर्म करो। यह पहेली कोई साधारण चीज नहीं हो सकती, ये मन से जुड़ी है, ये गीता के ज्ञान से जुड़ी है। कई मिनटों तक वो चुप रहा। गांव के लोग सांस रोककर उसे देख रहे थे। माधवराव अधीर हो रहा था। उसने कहा, बोल लड़के, समय बर्बाद मत कर। विवेक ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह चीज है विचार। विचार न दिखता है, न छुआ जा सकता है, न उसका वजन होता है, फिर भी ये हर जगह मौजूद है। गलत विचार हमें डराते हैं, हमें कमजोर करते हैं, और सही विचार हमें ताकत देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे बुरे दोनों विचारों को छोड़कर शुद्ध कर्म करता है। विचार ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। माधवराव अवाक रह गया। उसने कई बार विवेक के जवाब को परखने की कोशिश की। उसने सवाल पूछे, कैसे विचार हर जगह मौजूद है? क्या ये गीता के उपदेशों से मेल खाता है? विवेक ने शांति से जवाब दिया, श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस संसार में सब कुछ मुझ में समाया है, जैसे धागे में मोती। विचार वो धागा है जो हर इंसान के मन को जोड़ता है। गलत विचार हमें भटकाते हैं और सही विचार हमें श्री कृष्ण के मार्ग पर ले जाते हैं। माधवराव के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। माधवराव को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने विवेक को खेतों का आधा हिस्सा और सोने की थैली देने की पेशकश की, लेकिन विवेक ने कहा, मैंने यह पहेली धन के लिए नहीं, गांव के सम्मान और सच्चाई के लिए हल की। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यागी शांति मापनौती। जो लोभ का त्याग करता है वही शांति पाता है। यह धन आप रखें, लेकिन गाँव वालों के कर्ज माफ करें और उनकी मेहनत लौटाएं। माधवराव की आंखों में पहली बार लज्जा झलकी। उसने न केवल गांव वालों के कर्ज माफ किए, बल्कि उनकी मजदूरी भी लौटाई। उसने गांव में एक भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया और कहा, विवेक, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत धन में नहीं, मन में होती है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
विवेक की इस जीत की खबर पूरे राधापुर में फैल गई। लोग उसे विवेक बुद्धिमान कहने लगे, लेकिन विवेक ने कभी घमंड नहीं किया। वो अपने दादाजी के साथ उसी साधारण कुटिया में रहता रहा। उसने माधवराव के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को गीता का ज्ञान और शिक्षा मुफ्त दी जाने लगी। उसने गाँव वालों को एकजुट किया और खेती के नए तरीके सिखाए, जिससे गाँव की समृद्धि बढ़ी। विवेक की कहानी सिर्फ राधापुर तक सीमित नहीं रही। पड़ोसी गांव में भी उसकी बुद्धिमत्ता और श्री कृष्ण की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग उसे अपने विवाद सुलझाने के लिए बुलाने लगे। वो हमेशा गीता के उपदेशों का सहारा लेता और अपनी खामोशी और धैर्य से हर समस्या का हल निकालता। एक दिन जब विवेक मंदिर में बैठा था, एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने विवेक को देखा और कहा, बेटा, तुम में श्री कृष्ण की छवि दिखती है। तुमने गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम ज्ञानप्लवेनै वृजनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नाव से तुम संसार के हर संकट को पार कर सकते हो। विवेक ने विनम्रता से कहा, साधु जी, ये सब मेरे दादाजी की सीख और श्री कृष्ण की कृपा का फल है। मैं तो बस उनका एक दास हूँ। प्यारे मित्रों, विवेक की यह कहानी हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित कई गहरे सबक सिखाती है। खामोशी की ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावो भव। संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। जब शब्द कम पड़ जाएं, तब खामोशी और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। आत्मविश्वास और धैर्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते। बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे बुरे दोनों कर्मों को त्याग देता है। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सच्चाई का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मः तस्मात् धर्मात् परम नास्ति। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। सच्चाई और धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वो हमेशा आपको सम्मान और शांति देता है। दूसरों की भलाई। श्री कृष्ण कहते हैं, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथा। एक दूसरे का कल्याण करने से ही सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, तब आपका जीवन सार्थक बनता है। कर्म पर ध्यान। गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सही कर्म ही आपकी असली ताकत है। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां श्री कृष्ण के उपदेशों ने आपको रास्ता दिखाया? अपनी कहानी साझा करें ताकि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन 3 खास लोगों तक पहुंचाएं जो आपके जीवन में मायने रखते हैं। हमारे चैनल विवेक से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी कहानी के साथ जो श्री कृष्ण के उपदेशों से आपके मन को प्रेरित करेगी और आपके जीवन को नई रोशनी देगी। तब तक गीता के मार्ग पर चलें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मां च योऽभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवति। जो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।